जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही अचूक सा उपाय लेके आई हूँ। ऐसा उपाय है जो आपने पितृपक्ष में करना है। आप सभी जानते हैं जब अगर पितृपक्ष में या हमारे घर में अगर हमारे पितृ रुष्ट होते हैं तो घर में बहुत ज्यादा परेशानियां आ जाती हैं, बहुत सारी तकलीफें आ जाती हैं। घर में मतलब सुख समृद्धि नहीं रह जाती, शांति सुकून नहीं रहता, आपसी लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है, छोटी छोटी बातों पे तू मैं होने लगती है। किसी काम के लिए जाते वो काम ही नहीं पूरा होता, कारोबार में बरकत ही नहीं होती। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा कारोबार हो, जब बरकत ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे। माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास ही नहीं करती। और सबसे ज्यादा तो अगर हमारे पितृ रुष्ट है ना तो घर का जो मांगलिक कार्य है ना वो रुक जाता है, बच्चों के विवाह में रुकावटें आती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि रुकावटें क्यों आ रही। सब कुछ तो ठीक है, कुंडली में कोई दोष नहीं, कोई भी परेशानी, रिश्ते की बात आई संजोग ही नहीं बन रहे, क्या हुआ एकदम से रिश्ता टूट गया, अचानक से रिश्ता टूट गया, क्या बात हुई। तो इन सब चीजों का जो कारण है ना वो सारे पितरों का हमसे रुष्ट होना, हमारे पूर्वजों का हमसे रुष्ट होना। हमारे अंदर खून तो हमारे पूर्वजों का है। तो आपने कुछ उपाय करने होते हैं कि जिससे कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, वो हमेशा शांत रहे, खुशी हमारे जीवन में लेकर आते रहे। आगे आगे तो वो चलेंगे, पीछे बरकत बनाए के रखें। तो आप इस पितृ पक्ष में, इस श्राद्ध पक्ष में कुछ छोटा सा उपाय है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अवश्य कीजिए। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। अधिकतर लोग जानते भी होंगे, करते भी होंगे, मगर विश्वास और यकीन के साथ कीजिए और श्रद्धा भाव के साथ कीजिए। यकीन मानिए कि जब हमारे पितृ हमसे खुश होते हैं तो हमारे बच्चों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अड़चने बाधाएं नहीं आती, हमारे खुद के जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा अड़चन नहीं आती। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि श्राद्ध पक्ष में आपने सुबह जब आप नहा धो लीजिए तो 1 लोटा जल लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा चंदन मिला लीजिए, लाल पुष्प रखिए और संभव हो सके तो जौ या काला तिल वो डाल दीजिए, थोड़ी सी शक्कर, ये मिला के आप सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। संभव हो सके तो आप किसी भी पीपल या बरगद के वृक्ष के पास जाके जल चढ़ाइए, सिर्फ रविवार का दिन छोड़ के। इस तरह से आप जल अवश्य चढ़ाइए पूरे श्राद्ध पक्ष में। ठीक है, इससे भी आपके घर में जो भी पितृ हैं जो रुष्ट हो रखे हैं वो मान जाएंगे। ठीक है। दूसरा, जब आप रसोई घर में, आपके घर में तवा चढ़े, पहली जब सुबह रसोई में पहले जैसे ही तवा चढ़े तो सबसे पहले आपने एक रोटी बनानी है। और रोटी देखिए छोटी ना बना के थोड़ी बड़ी रोटी बनाइए। बड़ी रोटी आप बनाइए कि कम से कम उसके जब 4 टुकड़े किए जा सके तो अच्छे से हो जाए। तो पहली रोटी आप बनाइए और बना के थोड़ी बड़ी रोटी, उसके 4 टुकड़े कीजिए। ठीक है। 4 टुकड़े करने के बाद सबके ऊपर आप थोड़ा सा गुड़, शक्कर या चीनी जो भी संभव है आप वो रख दीजिए। रख के आप 1 टुकड़ा तो गाय को खिला दीजिए। दूसरा टुकड़ा अपने कौवे के लिए किसी भी पार्क में, किसी भी सुनसान जगह या जो भी जहां पे आपको लगता है कि चील कौवे आते हैं और खा लेंगे वो। तीसरा टुकड़ा आप कुत्ते को खिला दीजिए। अब चौथा टुकड़ा है, अगर कोई मांगने वाला आता है तो उसे दे दीजिए, नहीं तो वो भी आप मतलब गाय को ही खिला दीजिए। ठीक है। और कोई आए इस बीच पूरे श्राद्ध पक्ष में दरवाजे पे आपके कुछ मांगने के, तो उससे अवश्य कुछ ना कुछ दीजिए खाने के लिए। ठीक है। ये कैसा अचूक सा उपाय है। तो रोटी आपने जब भी तवा पहला चढ़ा रसोई में तो आपने सबसे पहले एक ऐसी रोटी बनानी है। और दूसरा तो आप सभी जानते होंगे, पहली रोटी आप गाय को खिलाइए और रात को आखिरी रोटी जो होती है वो आपने कुत्ते को खिलानी होती है। उस पर सरसों का तेल लगा के फिर आप वह रोटी कुत्ते को खिलाइए। ये उपाय आप पूरे श्राद्ध पक्ष में करके देखिए। यकीन मानिए कि आपके घर के जो पितृ हैं ना वो शांत हो जाएंगे, जो रुष्ट हो रखे हैं, गुस्सा हो रखे हैं, वो शांत हो जाएंगे। ये कार्य आप करके देखिए विश्वास और यकीन के साथ। तो आपके बच्चों के जीवन में जो भी विवाह संबंधी अड़चने बाधाएं आ रही हैं, अचानक ही चले आते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, वो सारे सब चीजें सही हो जाएंगे। संजोग भी बनेंगे, रिश्ते भी पक्के होंगे, बच्चों के विवाह भी होंगे जब हमारे पूर्वज खुश होंगे, इसलिए कि उन्हीं पूर्वजों का खून इन बच्चों में है। तो सबसे पहले अपने पूर्वजों को खुश करिए। जब आपके पूर्वज खुश हैं ना तो सारे देवी देवता खुश हैं। तो सबसे सर्वप्रथम अपने पितरों को, पूर्वजों को खुश कीजिए इस श्राद्ध पक्ष में इन छोटे छोटे से कार्यों से। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही सरल अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण।